नमस्कार, आप देख रहे हैं PHN। मैं अनिल तिवारी। खबरों की शुरुआत करते हैं। कैदी से फैला संक्रमण, संपर्क में आए 9 लोग पॉजिटिव। जिला जेल में बंद विचाराधीन कैदी में 2 दिन पूर्व कोरोना संक्रमण मिला था। उसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने कैदी के संपर्क में आए लोगों की स्क्रीनिंग कराई और सैंपल लिए, जिनकी आज जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई तो सब हैरान रह गए। उक्त कैदी के संपर्क में आए 9 लोगों को कोरोना की पुष्टि हुई है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक उक्त कैदी को कुछ दिन पहले ही धारा 327 के आरोप में जेल भेजा गया था। उक्त कैदी को जेल छोड़ने वाले कोतवाली पन्ना के आरक्षक की जांच रिपोर्ट भी आज पॉजिटिव आई है। कोतवाली थाना प्रभारी हरि सिंह ठाकुर ने बताया कि आरक्षक ने उक्त आरोपी को जेल भेजा, जिससे वह उसके सीधे संपर्क में था। आज आरक्षक की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। वहीं जेल में भी उसके साथ क्वारंटाइन वार्ड में रहने वाले अन्य कैदियों सहित जेल के कुछ सुरक्षाकर्मी भी पॉजिटिव बताए जा रहे हैं। जेल में कुल 8 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव है। आज जारी हेल्थ बुलेटिन में बताया कि आज 404 सैंपलों की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें 14 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बताया जाता है कि सागर लैब से प्राप्त जांच रिपोर्ट में 11 पॉजिटिव प्रकरण मिले हैं, जिसमें जिला जेल में 8, कोतवाली पन्ना में 1, अजयगढ़ विकासखंड के ग्राम बीरा में 18 वर्षीय महिला तथा 24 वर्षीय युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके अलावा 3 मामले पन्ना के ट्रायूनॉट लैब से प्राप्त हुए, जिसमें जिला न्यायालय पन्ना में पाए गए पॉजिटिव मरीज के परिवार के सदस्य 25 वर्षीय महिला एवं जिला चिकित्सालय में 58 वर्षीय व्यक्ति सहित एक अन्य 54 वर्षीय व्यक्ति पन्ना शहर में पॉजिटिव रहा। इस तरह जिले में कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 245 हुई, जिसमें 211 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और 34 एक्टिव मरीजों का उपचार किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण दिनों दिन बढ़ रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग एवं जिला प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। सामाजिक दूरी बनाते हुए फेस कवर के साथ लोग अपने दैनिक कार्यों का निर्वहन करें और आवश्यकता पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें। लगातार बढ़ रहे मरीज चिंता का विषय है। हालांकि पन्ना में अधिकांश मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है। सतर्क रहकर इस बीमारी का मुकाबला करें। सिलिकोसिस के चलते एक और मजदूर ने तोड़ा दम। जिले में सिलिकोसिस बीमारी से ग्रस्त एक और मजदूर की मौत हुई है। ग्राम बड़ौर निवासी श्यामलिया गौड़ लंबे समय से सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित था, जिसने गुरुवार दोपहर अंतिम सांस ली। पत्थर खदान मजदूरों की समस्याओं को लेकर संघर्ष करने वाले समाज सेवी यूसुफ बेग ने बताया कि वर्ष 2010-11 में हॉलैंड से आए डॉक्टर वी मुरली ने श्यामलिया गौड़ की जांच रिपोर्ट कर सिलिकोसिस होने की रिपोर्ट दी थी। उसके बाद बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज की टीम ने सघन जांच कर सिलिकोसिस बीमार से ग्रसित होने की पुष्टि की थी। तभी से श्यामलिया गौड़ जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे थे, जिनकी आज मौत हो गई। सिलिकोसिस फेफड़ों की एक लाइलाज बीमारी है, जो धूल में मौजूद मुक्त सिलिका के कणों को अंतः शोषण करने के कारण होती है। यह बीमारी होने के बाद इसमें सुधार होने की संभावना नहीं रहती, मगर इस रोग पर नियंत्रण पाया जा सकता है। यह रोग सिलिका मिश्रित धूल के संपर्क के कारण होता है, इसलिए व्यक्ति जितने लंबे समय तक सिलिका मिश्रित धूल के संपर्क में रहता है, उतना ही अधिक इस रोग के चपेट में आता है। ऐसा तभी होता है जब उसका कार्यस्थल ऐसा हो जहाँ पर उसे चट्टानों को तोड़ना हो, रेत एकत्रित करना हो, पत्थर अयस्क आदि को तोड़ना या बारीक चूरा करना शामिल होता है। जिले के स्टाम्प वेंडरों ने सौंपा ज्ञापन। जिले भर के स्टाम्प वेंडरों ने कलेक्टर पन्ना संजय मिश्रा को ज्ञापन देते हुए अपने अधिकारों की रक्षा करने की गुहार लगाई है। ज्ञापन में स्टाम्प वेंडरों ने अन्य बिंदुओं का उल्लेख करते हुए बताया कि शासन के द्वारा स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया कि दस्तावेज लेखन एवं विक्रय पत्र का कार्य सर्विस प्रोवाइडरों के द्वारा ही किया जाएगा। इसमें अन्य कोई व्यक्ति हस्तक्षेप नहीं करेगा और नियम अनुसार प्रोवाइडरों को निर्धारित शासन द्वारा राशि लेने का अधिकार होगा। लेकिन उसके बावजूद जिले के अधिवक्ताओं द्वारा मनमाने ढंग से पक्षकारों को गुमराह करके फीस ली जाती है तथा स्टाम्प वेंडरों के अधिकारों का हनन किया जाता है। ज्ञापन उल्लेख किया गया कि अधिकतम 1000 रुपये फीस लेकर स्टाम्प वेंडर पक्षकारों की रजिस्ट्रियाँ कराएंगे, लेकिन अनाधिकृत रूप से अधिवक्ता पक्षकारों को गुमराह करके मनमाने पैसा ऐंठते हैं तथा पंजीयन कार्यालय में अनावश्यक रूप से लोगों को परेशान करते हैं। सर्विस प्रोवाइडरों से ही वेबसाइट पर रजिस्ट्री तैयार कराते हैं तथा पक्षकारों को स्लॉट के समय कार्यालय में नहीं पहुंच पाते, जिससे पक्षकार परेशान होते हैं। अधिवक्ताओं द्वारा पंजीयन कार्यालय में अनावश्यक रूप से सर्विस प्रोवाइडरों से अभद्रता की बात करके रजिस्ट्री करवाने में परेशान किया जाता है। स्टाम्प वेंडरों ने अधिवक्ताओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि कई अधिवक्ता नियम विरुद्ध शासन से प्राप्त भूमि की रजिस्ट्री कराने का ठेका ले लेते हैं तथा बाद में सर्विस प्रोवाइडरों को परेशान करते हैं। अधिवक्तागण स्टाम्प ड्यूटी व पंजीयन शुल्क पर रजिस्ट्री यह कहकर लिखवा लेते हैं कि हमने साहब से पूछ लिया है, तुम्हारा कार्य हो जाएगा। बाद में पंजीयन कार्यालय में विवाद की स्थिति पैदा होती है, जिससे अन्य निर्दोष पक्षकार एवं सर्विस प्रोवाइडरों को समस्या का सामना करना पड़ता है। शासन के राजस्व का भी नुकसान होता है। अधिवक्तागण अनावश्यक रूप से अपना वकालतनामा शासकीय वेबसाइट पर अपलोड करने की जिद करते हैं। अधिवक्तागणों को उप पंजीयन कार्यालय में दस्तावेज
लेखन के रूप में व्यवसाय से प्रतिबंधन करने की मांग जिला कलेक्टर से स्टाम्प वेंडरों ने की। ज्ञापन देने वालों में राधा मोहन खरे, दयाशंकर प्यासी, लोकेश शर्मा, जोगेंद्र शर्मा, कामता पटेरिया, संतोष शुक्ला, कामता शिवरे, मुमताज सिंदकी, मुकेश गुप्ता, सुशांत गुप्ता, नीरज श्रीवास्तव, शरद पटेल, तखत सिंह, राजनारायण पाठक, अनिल खरे, चंदी दीन पटेल, दीपक श्रीवास्तव, शिवम सेवरे, आशीष दुबे, रामकरण साहू, नत्थू सिंह सहित जिले भर के स्टाम्प वेंडर शामिल रहे। रेंजर एसोसिएशन संघ ने शहीद रेंजर के परिवार को 6 लाख की राशि की प्रदान। पन्ना टाइगर रिजर्व की हिनौता रेंज में पदस्थ रहे रेंजर BR भगत की विगत दिवस हाथी द्वारा किए गए हमले से मृत्यु हो गई थी। उक्त घटना से वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी भारी दुखी हैं तथा मृतक रेंजर श्री भगत के परिवार की हर संभव सहायता करने के लिए तैयार हैं। इसी कड़ी में देश भर के रेंजरों द्वारा लगभग 6 लाख रुपए की राशि एकत्रित करके भगत की पत्नी के अकाउंट में डाली गई है तथा उक्त राशि के संबंध में प्रतीकात्मक स्वरूप चेक उप संचालक पन्ना टाइगर रिजर्व को सौंपते हुए कहा कि हम सभी लोग रेंजर भगत की हर संभव मदद करने के लिए तत्पर हैं। इस अवसर पर उप संचालक हरि ईश्वर जड़ावे, रेंजर संघ के अध्यक्ष नबी अहमद, वन कर्मचारी संघ के महीब रावत, पप्पू शर्मा सहित अन्य लोग शामिल रहे। जिला पंचायत अध्यक्ष को RTI से मांगनी पड़ रही जानकारी। जिला पंचायत के निर्वर्तमान अध्यक्ष प्रशासक रविराज सिंह यादव ने आज अपने ही विभाग में सूचनाएं प्राप्त करने के लिए सूचना के अधिकार का सहारा लिया। बताया जाता है कि इन दिनों जिला पंचायत में अफसरशाही हावी है, जिसके चलते आम लोगों को तो दूर जनप्रतिनिधियों की भी नहीं सुनवाई हो रही है, जिसका पर्याय आज जिला पंचायत अध्यक्ष का RTI आवेदन है। जिला पंचायत अध्यक्ष प्रशासक रविराज सिंह ने बताया कि उन्होंने जिला पंचायत के अधिकारियों से लगातार संवाद किया, 4 बार पत्र लिखकर जानकारी चाहिए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, जिसके चलते उन्होंने आज RTI का आवेदन देकर जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया है। अध्यक्ष ने RTI के अलावा CM हेल्पलाइन में भी शिकायत की है। मेरे द्वारा पिछले 3-4 महीने के दौरान कई बार पत्राचार के माध्यम से जिला पंचायत सीओ साहब से लगातार सचिवों के संबंध में जानकारी मांगी जा रही थी कि जो आप सचिवों के स्थानांतरण कर रहे हैं वो किस नीति के तहत कर रहे हैं, या जिला पंचायत में जो भी अन्य योजनाएं चलती हैं उनके द्वारा मेरे द्वारा जो जानकारी मांगी जा रही थी वो भी वो उपलब्ध नहीं करा रहे थे। मेरे द्वारा उनसे जानकारी मांगी गई कि जो आपने ब्याज की राशि 7.5 लाख रुपए आजीविका मिशन को दी है वो किस नियम अनुसार दे दी, क्योंकि मेरी जानकारी के अनुसार ब्याज की राशि, जिला पंचायत की ब्याज की राशि सिर्फ और सिर्फ जिला पंचायत की प्रशासन समिति और सामान्य समिति को ही अधिकार होता है ब्याज की राशि को खर्च करने का। जब तक जिला पंचायत की सामान्य प्रशासन या सामान्य समिति, सामान्य सभा उसको अनुमोदित नहीं कर देती है, जब तक ब्याज की राशि खर्चा नहीं की जा सकती है। इन्हीं सब बातों को जब मैंने लगातार वाटर सेट के संबंध में मैं लगातार जिला पंचायत साहब से जानकारी मांग रहा था, लेकिन वो भी जानकारी मेरे को उपलब्ध नहीं कराई गई। और एक बार वाटर सेट की जो जानकारी मेरे को उपलब्ध कराई गई वो भी आधी अधूरी थी, लेकिन मैं थक गया पत्राचार करते करते, तब जाके मैंने RTI और CM हेल्पलाइन का सहारा लिया है। और अब मैं अपेक्षा करता हूं कि शायद जिला पंचायत साहब मुझे जानकारी दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गांव से बदतर बन रही स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की सड़क। चुनावी दौर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पन्ना को स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा की थी, साथ ही इसके लिए बजट भी उपलब्ध कराया, जिसके तहत शहर में कई विकास कार्यों को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत विकसित करने की कार्ययोजना बनाई गई। उक्त कार्य के निष्पादन का दायित्व मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी को सुपुर्द किया गया है। कंपनी द्वारा विभिन्न कार्यों के लिए निविदा आमंत्रित की गई और शहर में काम भी शुरू कर दिया गया, लेकिन स्मार्ट सिटी के तहत हो रहे कार्यों में न तो मानकों का ध्यान रखा जा रहा है और न ही गुणवत्ता का। मनमाने ढंग से शहर में काम किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी के तहत रानीबाग रोड का निर्माण हुआ, साथ ही कचेरी चौराहे से महाराज सागर तक सीसी सड़क बनाई गई। इन दोनों सड़कों के निर्माण में न तो ठेकेदार और न ही निर्माण एजेंसी ने अतिक्रमण हटाने या हटवाने का कोई प्रयास किया। मनमाने ढंग से कहीं चौड़ी तो कहीं सकरी सड़क बनाकर बजट को ठिकाने लगाने का काम किया गया। इसी तरह इन दिनों बस स्टैंड में सीसी सड़क बनाने का काम चल रहा है। यहाँ भी अनियमितताएं देखने को मिल रही हैं। पहले तो ठेकेदार द्वारा पुरानी सड़क को खोदकर फेंक दिया गया और हफ्तों सड़क पर आवाजाही बंद रही, जिससे लोगों को खासी परेशानी हुई। किसी तरह काम शुरू हुआ, उसमें भी अनियमितताएं देखने को मिल रही हैं। बताया जाता है कि यहाँ 106.4 लाख रुपए की लागत से बस स्टैंड का कायाकल्प किया जाना है। ठेकेदार फर्म द्वारा बस स्टैंड में बनाई जा रही सीसी सड़क में व्यापक स्तर पर अनियमितताएं की जा रही हैं। घटिया स्तर की सामग्री से मानक विरुद्ध सड़क निर्माण हो रहे हैं। वहीं निर्माण कार्य के लिए अतिक्रमण हटाने का भी कोई प्रयास नहीं किया गया। मानो ठेकेदार फर्म को किसी बात की जल्दबाजी है और जल्दबाजी में ही काम को पूरा किया जा रहा है। मौके पर देखा गया कि सड़क को कहीं सकरा तो कहीं चौड़ा कर दिया गया है। यहाँ तक कि दुकानदारों द्वारा अतिक्रमण को लगाए गए टीन शेड के पाइप को भी हटाने का प्रयास नहीं हुआ। उल्टा पाइप के बाहर ही सड़क बनाकर काम की खानापूर्ति हो रही है।
इस संबंध में जब जिम्मेदार अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने पूरा मामला नगरपालिका के पाले में डाल दिया और कहा कि अतिक्रमण हटाना हमारा काम नहीं है। स्मार्ट सिटी के नाम पर खर्च हो रहे करोड़ों रुपए का फायदा पन्ना शहर को होगा, इस बात पर संदेह नजर आ रहा है। निर्माण एजेंसी अर्बन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड है, जिनके अधिकारी कभी कदार ही पन्ना आते हैं। पूरे काम को कराने का दायित्व कंसल्टेंट एजेंसी के माथे है। स्थानीय प्रशासन व नगर पालिका ने इनके कामों पर कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। बताया जाता है कि स्मार्ट सिटी के कार्यों को पूरा करने के लिए कलेक्टर पन्ना की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है, जिसमें नगर पालिका, CMO, सचिव और अन्य निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री बतौर सदस्य शामिल है। कमेटी द्वारा अभी तक कोई सार्थक निगरानी नहीं की गई, जिसके चलते ठेकेदार को खुली छूट मिली हुई है और यहाँ मनमाने ढंग से काम हो रहा है।